वो व्यक्ति खुद को खुश नहीं रख सकता, वो दूसरों को खुश कैसे रखेगा? संसार में जीवन का मार्ग तय करते समय जब भी आपके जीवन में बड़ी-बड़ी बाधाएं आती हैं, तब कोई भी व्यक्ति घबरा जाता है और अशांत होकर एक कोने में बैठ जाता है। यही बाधाएं तय करती हैं कि आप कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यदि आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप दूसरों को खुश करने में सक्षम हैं, तो आपको एक बार सोचकर, विचार विमर्श करके दोबारा अपने जीवन में झांकना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद को खुश रखने में सक्षम नहीं है, वो आखिर दूसरों को खुश कैसे रख पाएगा? कभी-कभार जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि मैं आपको सदैव खुश रखूंगा। आपके लिए संसार की सारी चीजें आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा और हम उस इंसान को लुभाने की पूर्णतः तरीके से कोशिश करते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि क्या सच में हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी लाने में सक्षम हैं? इसका उत्तर आपके भीतर ही बसा हुआ है। कई बार हमारी खुशियों की वजह दूसरे लोग होते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुशियां हमसे ही शुरू होती हैं। यदि हम खुद खुश रहना नहीं जानते, छोटी-छोटी खुशियों में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ मनुष्य हमेशा इसी निराशा में रहते हैं कि आखिर मैं सामने वाले को कैसे खुश रखूं? आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे दूसरे लोगों के जीवन में खुशियां आए? कई बार आपको दूसरे लोगों की खुशियां खुद की खुशी को देकर ही प्राप्त होती हैं। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप खुद खुश रहें और भीतर ही भीतर जब आप आनंद महसूस करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके चेहरे की हंसी को देखकर दूसरा इंसान भी खुश होता है। जैसे कि हमारे माँ बाप। कुछ लोग समझते हैं कि माँ बाप के लिए कुछ करना मतलब उन्हें सांसारिक खुशी देना है। उन्हें अच्छा भोजन प्राप्त करवाएं या उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं या उनके पैर दबाएं। परंतु हर बार ये सत्य नहीं होता। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखकर ही खुश हो लेते हैं। यदि आप खुश नहीं हैं, तो आपके माँ बाप, आपके करीबी रिश्तेदार या आपके चाहने वाले लोग खुश कैसे रहेंगे? इसलिए अपने जीवन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और इसे दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए आपको निरंतर कार्य करना होगा। आपके बच्चे और आपके माँ-बाप या आपका साथी भी आपसे तभी प्रसन्न रहेगा जब आप खुद प्रसन्न हैं। बाधाएं आना तो जीवन का एक नियम है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं निराशा से मुक्त हूँ और मैं कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं हुआ हूँ। यही तो जीवन का मूल्य है और इन्हीं से लड़कर आपको आगे बढ़ना है। छोटी-छोटी तकलीफों को जब हम अपने जीवन में आता हुआ देखते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आगे का मार्ग दिखाई ही नहीं देता। कैसे इस मुसीबत से निकला जाए? कैसे अपने जीवन को फिर से हर्षोल्लास से भरा जाए? समझ ही नहीं आता। परंतु इस सब चीजों का उत्तर आपके भीतर ही बसा होता है। ये सीधी सी बात है कि जब मनुष्य किसी परेशानी में होता है तो हंसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार असंभव भी है कि आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी खुशी पर ध्यान दें, क्योंकि आपका स्वभाव यही कहता है कि कोई परेशानी आपके जीवन में है जो आपके जीवन से तब तक नहीं निकलेगी और आपको खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। परंतु क्या निराशा में रहकर और हमेशा दुखी रहकर उस परेशानी को खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि समय भी अपना पहिया इसी तरह घुमाता है कि आप किस तरह अपना जीवन अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए कि खुश होना इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है। दिन में सिर्फ कुछ पल तो आपको ऐसे दिखाई देते ही होंगे
जो आपको खुशी दे सके। हर एक के जीवन में थोड़े बहुत ऐसे पल तो होते ही हैं, और बाकी आपके जीवन की यादें जो आपके साथ चलती हैं, जो आपको कदम-कदम पर ये एहसास दिलाती हैं कि अभी जीवन बाकी है। इसीलिए थोड़ा हँसिए, मुस्कुराइए, ताकि आप दूसरों को भी खुशियाँ दे सकें। जब तक आप आनंद महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को आनंदित नहीं कर सकते।